ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में पारा चढ़ने के साथ ही पानी की मांग बढ़ने लगी है। कहने को तो प्रदेश में पेयजल सप्लाई को लेकर हर वर्ष करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और जल जीवन मिशन भी चल रहा है, लेकिन अभी भी कई शहर और कस्बे ऐसे हैं जहां लोगों की हलक सूखी रहती हैं और 4-5 दिन के अंतराल से लोगों को सरकारी पानी मिलता है। प्रदेश में 11 शहर ऐसे हैं जहां पर 4-5 दिन में एक बार पानी नसीब होता है। प्रदेश में पेयजल की स्थिति पर देखिए हमारे एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा की ये स्पेशल रिपोर्ट। देश में राजनीतिक और प्रदेश में गर्मी का पारा चढ़ा हुआ है, लेकिन जनता के हलक सूखे हुए हैं। हर चुनाव में पानी मुद्दा बनता है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन प्रदेश में हालात ये है कि आज भी कई गांव शहरों में 4-5 दिनों में एक बार पानी की सप्लाई होती है। कहने को तो प्रदेश में जल जीवन मिशन चल रहा है, लेकिन पानी की जगह वहां पर भ्रष्टाचार की गंगा बही और हालात ये है कि पूरे देश में राजस्थान अंतिम से दूसरे स्थान पर है। राजस्थान से नीचे सिर्फ पश्चिम बंगाल है। जलदाय विभाग में व्याप्त इस भ्रष्टाचार का नतीजा है कि हजारों करोड़ की स्कीम बनने के बावजूद प्रदेश की जनता जगह जगह प्यासी है। राजधानी जयपुर से लेकर मरुस्थली बाड़मेर तक हालात एक जैसे हैं। राजधानी के भी कई इलाकों में सरकारी नल से पानी नसीब नहीं है, तो बाहर के कई शहर ऐसे हैं जहां रोजाना पानी ही नहीं आता। बढ़ते तापमान और गर्मी के कारण लोगों की प्यास भी बढ़ने लगी है, लेकिन हालात अब ये हो गए हैं कि अभी 100 से अधिक कस्बों और शहरों में 3 दिन से अधिक अंतराल से पानी आता है। बाड़मेर के सिवाना कस्बे में तो 120 घंटे के अंतराल से यानी 5 दिनों से एक बार पानी आता है। ये सरकारी रिकॉर्ड है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे भी खराब है। प्रदेश में पानी सप्लाई के हालात आप भी देख लीजिए। पानी के लिए हाहाकार, बढ़ती गर्मी के साथ बढ़ रही पानी की मांग, राजधानी से लेकर बड़े शहरों के बुरे हाल, छोटे कस्बों में बूंद बूंद को तरस रही जनता, कई जगह 4 से 5 दिन में हो रही सप्लाई। प्रदेश के 11 कस्बों में 4 दिन में एक बार पानी की सप्लाई। बांदीकुई, दौसा, बसवा, मकराना में 4 दिन में सप्लाई। बालोतरा और भीनमाल में भी 4 दिन में पानी सप्लाई। आमेर और देवगढ़ में, बोरावड़ में भी 4 दिन से आता है पानी। 12 शहरों में 3 दिन में एक बार आता है सरकारी पानी। हमीरगढ़, गंगापुर, टिटवाना, मेड़ता सिटी, बासनी, खेड़ली, बहादुरपुर, कामा, मंडावर, विराटनगर, बाड़मेर और समधड़ी के भी हालात है खराब। 111 शहरों में 48 घंटे के अंतराल से पानी सप्लाई। अजमेर, पाली, जालौर, जोधपुर, बाड़मेर व उदयपुर के हालात। 117 शहर में 24 घंटे के अंतराल से आता है सरकारी पानी। पिछले साल की तुलना करें तो इस बार गर्मियों में पानी का संकट बढ़ा है। हालांकि इस एक साल में पेयजल सप्लाई पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन ये पैसा जनता तक नहीं पहुंच सका। पिछले साल जहां 96 घंटे में एक बार पानी की सप्लाई वाले शहर कस्बों की संख्या 10 थी, तो वो इस साल घटने की बजाय बढ़ गई है। पिछले साल 48 घंटे में एक बार पानी 95 शहरों में आता था, लेकिन इस बार इनकी संख्या 100 के पार हो गई। पिछले साल के मुकाबले बढ़ा जल संकट। पेयजल सप्लाई 2023 में 96 घंटे में एक बार 10 कस्बों में थी, 72 घंटे में एक बार 12 कस्बों में थी, 48 घंटे में एक बार 95 कस्बों में थी। तो वहीं 2024 में 96 घंटे में एक बार 11 कस्बों में है, 72 घंटे में एक बार 12 कस्बों में है, 48 घंटे में एक बार 111 कस्बों में है। राज्य सरकार ने गर्मियों को देखते हुए हालांकि पेयजल संकट होने की स्थिति में राहत पहुंचाने के लिए जिला कलेक्टर्स को भी 50 लाख रुपए प्रति जिला सहमति दी है। इस तरह से जिलों में पेयजल से संबंधित आपातकालीन कार्यों हेतु 25 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में 8,237 लाख रुपए और शहरी क्षेत्रों में 4,335.75 लाख रुपए की राशि पेयजल परिवहन के लिए वित्त विभाग की ओर से वित्तीय सहमति दी गई है। नहरबंदी के दृष्टिगत क्षेत्र चूरू के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था बनाए रखने के लिए 300.38 लाख, क्षेत्र बीकानेर और चूरू के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2,574.82 लाख, बीकानेर और चूरू के शहरी क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था बनाए रखने के लिए 992.26 लाख रुपए की वित्तीय सहमति दी गई है। तो वहीं बीकानेर, चूरू, कोटा, उदयपुर, अलवर और भरतपुर और जयपुर रीजन द्वितीय से संबंधित शहरी योजनाओं पर पेयजल की इस व्यवस्था बनाए रखने के लिए 25 प्रस्तावों के तहत
1505.71 लाख रुपए की वित्तीय सहमति दी गई है, जबकि जोधपुर, अजमेर, चूरू, उदयपुर, भरतपुर और अलवर से संबंधित ग्रामीण योजनाओं पर पेयजल व्यवस्था बनाए रखने के लिए 9,831.30 लाख की वित्तीय सहमति दी गई है। वित्त विभाग ने जलदाय विभाग को हैंडपंप मरम्मत अभियान, वाहनों की मरम्मत के लिए 750.20 लाख रुपए की सहमति दी है। इन कार्यों के लिए संविदा श्रमिकों हेतु 1000.80 लाख रुपए की राशि सहमति दी गई है। वैसे तो सरकार प्रदेश में पेयजल की व्यवस्था के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन हर साल गर्मियों में हालात ऐसे ही होते हैं जब हमें जगह जगह जनता सड़क पर दिखाई देती है। कहीं मटके फोड़े जाते हैं तो कहीं जलदाय विभाग के दफ्तर में अफसरों को घेरा जाता है। कारण एक ही है कि जनता को पीने का पानी नहीं पहुंचता। इसके पीछे महकमा भी जिम्मेदार है, अफसर भी जिम्मेदार है और विभाग की कार्यशैली भी। विभाग कहता है कि जहां पानी नहीं पहुंचता वहां टैंकर से सप्लाई करते हैं, लेकिन राजधानी जयपुर में हालात ये है कि यहाँ सरकारी पानी भी बेचा जाता है। टैंकर माफिया पनप गया है और लोगों को मजबूरी में महंगा पानी खरीदना पड़ रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या विभाग कोई ऐसी योजना बनाता है, क्या पेयजल की व्यवस्था होती है ताकि जिन शहरों में 5 दिन से पानी आता है उन्हें कम से कम 1 दिन में पानी तो नसीब हो जाए, क्योंकि जल है तो कल है और इसके लिए जनता को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और राजस्थान जैसे प्रतिकूल परिस्थितियों वाले प्रदेश में बूंद बूंद बचाना भी होगा। कैमरामैन गिरीश के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज,